नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इसमें मुख्य आकर्षण क्या है? इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार, फिडेस तरंज वर्ल्ड कप 2025 दिव्या देशमुख ने जीता। पीएम मोदी की ब्रिटेन, ब्राजील, अर्जेंटीना सहित कई देशों की यात्रा। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र। केंद्रीय मंत्री ने दी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौटे शुभांशु शुक्ला। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 26 नए स्थल शामिल। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को इस सूची में मिला स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार। 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति। हथकरघा पुरस्कार 2024, हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता का सम्मान। वर्षा देशपांडे को मिला यूएन जनसंख्या पुरस्कार 2025 यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। विंबलडन चैंपियनशिप 2025, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 सेकंड। तो साथियों, इस अंक में हम मासिक घटनाओं का सार संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य, अद्यतन सामान्य ज्ञान और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम हर एक अंक में पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मासिक घटनाओं का सार संग्रह। साथियों, हिमगिरी युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया कब? 31 जुलाई 2025 को। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? 17A के तहत। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा और GRSE का पहला पोत है। इसमें हथियार कौन से लगे हैं? सुपरसोनिक यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, 76mm गन और रैपिड फायर क्लोज। उन्नत स्टेल्थ है यानी दुश्मन के रडार से छिपने की क्षमता है, स्वचालन है, उत्तरजीविता जैसी विशेषताएं हैं। यह संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली पर काम करता है। इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया। हिमगिरी का नौसेना में शामिल होना देश की डिजाइन, इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करता है। साथियों, इसमें आगामी परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी दे रखी हैं। आप पॉज करके यदि आपको देखनी है तो देख सकते हैं। अब साथियों, शुरू करते हैं करंट अफेयर का मंथली रिव्यू। गीत एवं नाट्य शास्त्र के यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन 30 से 31 जुलाई 2025 को कहां पर किया गया? तो साथियों, सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में। इसरो और नासा के किस संयुक्त मिशन को श्रीहरिकोटा से 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा निसार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की घोषणा 27 जुलाई 2025 को की? ज्ञान भारतम मिशन। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना, ज्ञान भारतम मिशन 27 जुलाई 2025, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में क्या कहा? ये रहा वीडियो, आप इसे देख सकते हैं। भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। साथियों, ऐसे असाधारण ज्ञान को, इस विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अपनी साधना बना लिया। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं। उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की।
जहां छात्र, नौकरी पेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर के सीखने लगे। मणि मारन जी ने लोगों को सिखाया कि तमिल सुवड़ियल यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने और समझने की विधि क्या होती है। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इन पांडुलिपियों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। साथियों, सोचिए, अगर ऐसा प्रयास देश भर में हो तो हमारा पुरातन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं रहेगा, वो नई पीढ़ी की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माईगॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ते हुए 25 जुलाई 2025 को भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2025 में प्रदत्त द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो साथियों, सदर्न क्रॉस ब्राजील का मिला है। तो सही उत्तर होगा ब्राजील। इसरो के अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को वर्ष 2025 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा जेपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत 64 यूनिकॉर्न्स के साथ कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर होगा तीसरे स्थान पर। भारत का वह खिलाड़ी जो फिडे महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय और भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? सही उत्तर होगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है और फिडे महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दिव्या देशमुख का संबंध किससे है? शतरंज से। डीआरडीओ ने ड्रोन से दागी जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण 25 जुलाई 2025 को किया? तो सही उत्तर है ULPGM-V3। 24 जुलाई 2025 को जारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस अवधि तक प्रभावी रहेगी? इंपोर्टेंट पर्सन 2025 से 2045 तक। CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? सही उत्तर होगा डॉक्टर प्रजामित्र भुयान को। विंबलडन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली इग्गा स्वियातेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सही उत्तर होगा पोलैंड की। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मेजबानी में कौन सा युद्धाभ्यास 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को आयोजित किया जा रहा है? इंपोर्टेंट पर्सन। सही उत्तर होगा तालिस्मान सैबर 2025। तालिस्मान सैबर 2025 किन देशों के बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। कब से कब तक? 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण सिंगापुर में जुलाई 2025 में संपन्न हुआ? सही उत्तर होगा 32वां। कौन ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिले मीट में 100 मीटर हिट 10.18 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज पुरुष 100 मीटर धावक बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा अनिमेश कजूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से 16 जुलाई 2025 को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। भारत ने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का कितना हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से हासिल कर लिया है? तो सही उत्तर होगा 50.8%। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात ने। 22 जुलाई 2025 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? सही उत्तर है सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। तो विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। थीम क्या थी? सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। प्रसिद्ध अभिनेत्री गवेनेथ
पाल्ट्रो की जीवनी गवेनेथ द बायोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा एम्मी ओडेल। आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सही उत्तर होगा आस्था पूनिया। 21 जुलाई 2025 को दिवंगत हुए वीएस अच्युतानंद वर्ष 2006 से 2011 में केरल के कौन से मुख्यमंत्री रहे? 11वें मुख्यमंत्री। साथियों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का भी कल निधन हो गया था। तो 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। 21 जुलाई 2025 को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का निधन हो गया। केरल के किस शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सही उत्तर होगा सी सदानंद मास्टर। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 18 से 20 जुलाई 2025 को कहां पर संपन्न हुआ? वाराणसी में। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित किया गया। पहला विश्व अश्व दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 11 जुलाई 2025 को। नई दिल्ली में 24 जुलाई 2025 को आयोजित समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? निवेश को बढ़ावा, समुद्र को सशक्त बनाना। साथियों, समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कब आयोजित किया गया? 24 जुलाई 2025 को। थीम क्या थी? निवेश को बढ़ावा, समुद्र को सशक्त बनाना। अमेरिका ने पहलगांव हमले के लिए जिम्मेदार किस पाक समर्थित संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO की सूची में डाल दिया है? तो सही उत्तर होगा द रेजिडेंस फ्रंट को। गीतांजलि श्री के किस लघु कथाओं के संग्रह को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया है? तो सही उत्तर होगा SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक को। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को घोषित किया है। देश का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल किस नाम से 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? सही उत्तर होगा INS निस्तार। तो साथियों, INS निस्तार क्या है? भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल। नौसेना में कब शामिल किया गया? 18 जुलाई 2025 को। कैसा है स्वदेशी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किस अवधि के लिए 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत किया? तो सही उत्तर होगा 6 वर्ष की अवधि के लिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 6 साल के लिए लागू होगी। 16 जुलाई 2025 को स्वीकृति दी किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन 23 जुलाई 2025 को लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा ट्रेसर्स मिशन। इंपॉर्टेंट है, ट्रेसर्स मिशन किसका अध्ययन करेगा? पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का। किसका है? नासा का। भारतीय हॉकी टीम की कौन सी खिलाड़ी पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो सही उत्तर होगा दीपिका। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन शल्य कोण के किस संस्करण का आयोजन 13 से 15 जुलाई 2025 को किया गया? तो सही उत्तर होगा 3रे संस्करण का। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का राष्ट्रीय सम्मेलन शल्य कोण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कब? 13 से 15 जुलाई 2025 को। कौन सा संस्करण? 3रा संस्करण। क्यों करंट अफेयर के मंथली रिव्यू में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, उतने जल्दी में वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।